शुरुआत करते हैं इस वक्त की जो बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। काबुल में एयरपोर्ट के पास 7 अफगान नागरिकों की मौत हुई है। देश छोड़ने की कोशिश में एयरपोर्ट के बाहर काफी ज्यादा भीड़ थी। काबुल एयरपोर्ट के पास भगदड़ की खबर है और 7 अफगान नागरिकों की मौत की खबर है। इस बीच लगातार ब्रिटिश फोर्सेस ने कहा है कि हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। एयरपोर्ट और उसके आसपास हजारों लोग अब भी मौजूद हैं, अंदर घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान के लोगों को लगातार एयरपोर्ट के पास जाने से रोक रहा है, जबरदस्ती रोक रहा है, वो फायरिंग कर रहा है, बल का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में लोग किसी भी तरीके से देश छोड़ना चाहते हैं तालिबान के डर के मारे। इस बीच वतन वापसी का महाअभियान भी चल रहा है। ऐसे माहौल से निकलकर अफगानिस्तान से लोग भारत भी लगातार आ रहे हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर हमारी संवाददाता महिमा कटारिया भी मौजूद हैं। यहां आज एयर इंडिया और इंडिगो के 2 विमान काबुल से 222 भारतीयों को लेकर के पहुंचे हैं। महिमा कटारिया की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। तो सीधा आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त दिखाएंगे। वो लोग जो कि कह रहे हैं कि हम तो सदियों से रह रहे थे, हमारी पीढ़ियां रह रही थी, लेकिन अफगानिस्तान में तो मानो सब कुछ खत्म हो गया। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अमित भारद्वाज, साथ ही साथ रविंद्र सिंह रोबिन भी जुड़ेंगे। अमित, जिस तरीके की इस वक्त खबरें आ रही हैं और ये खबरें लगातार ये बता रही हैं कि हालात बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ख़राब हैं, कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता, लोग भाग रहे हैं, एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं और ऐसे में भगदड़ हो रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जब लोगों की मौत की खबर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह जब इंडियन को यहाँ लाया जा रहा था, जब इंडियन अथॉरिटीज़ वहाँ पर थी और सारी बातचीत चल रही थी, तो उस दौरान भी ये चेक किया जा रहा था कि कहीं जो है लोग जो है वहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो जाए। जिनकी लिस्ट है, जो प्रोटोकॉल के तहत जिनको लाया जाना है वहाँ पर, वही लोग आ पाएँ। तो जब वो पहले ये पूरी एक्सरसाइज चल रही थी, तो उस समय भी अगर आपको याद है कि जी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि अफगानी लोग जो थे वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, फिर उनको वहाँ से हटाया गया और एक लिस्ट जो तैयार की थी उसके अकॉर्डिंगली अंदर लाया गया। उसके कारण भी काफ़ी देरी हुई। तो अभी भी ऐसा ही है, लोग के मन में जो दहशत है तालिबान को लेकर, जिस तरह से तालिबान बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन वो दूर होने वाली नहीं है। अभी भी जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, जो लोग वहाँ से आए हैं, अब थोड़ी सी राहत लेकिन वो उनको मिलती नजर आए, लेकिन उनके मुंह पे, उनके चेहरों पे अगर आप देखें तो वही शिकन जरूर है, एक डर है और उस डर, उस खौफ की जो परछाई है वो दिखाई दे रही है। अभी भी वो उस शॉक से बाहर नहीं आ पाए हैं। जब हमने उनसे पूछा कि किस तरह के हालात हैं वहाँ पर लोगों के, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आके अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक शॉकिंग सा लग रहा है कि हम उस माहौल से वापस आ गए जहाँ हरदम बम फट रहे थे, फायरिंग हो रही थी, चीखो चिल्लाट था। तो इसी के डर के मारे लोग जो हैं अलग से ही एक दहशत में जो है वहाँ पर बैठे हुए थे। वो बस ये चाह रहे थे कि किसी तरह जो है अथॉरिटीज़ उनको वहाँ से निकाल लें। अभी ये जो माहौल है, जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई थी, जी मीडिया नेटवर्क ने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह लोग जो हैं कांटों की तारों से पार जाना चाहते हैं, जो वो बाउंड्रीज बनी हुई हैं उनसे पार जाना चाहते हैं। वहाँ जो यूएस आर्मी के लोग हैं वो जो वहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके हाथ खींच खींच के वो वहाँ से जाते हैं। तो इसी दौरान जो इतना हुजूम वहाँ इकट्ठा हो गया, उसमें भगदड़ मची। भगदड़ इसलिए मची क्योंकि लोग वैसे ही दहशत में, अगर हल्का सा पत्थर भी हिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये गोली तो नहीं चल गई है, यहाँ कोई बम तो नहीं फट गया। उसी कारण जो है वो वहाँ पर पैनिकी हुई। पैनिकी के कारण जो है इतना रश जो था वो जो है वहाँ पर भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हुआ, जिसमें 7 लोग मर गए। अभी भी अगर हमने जिन लोगों से बात की, यहाँ पर हिंडन एयरपोर्ट पे भी हमने बात की, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हम बीमार हो गए, हम बात नहीं कर पाएंगे। इतना प्रेशर उनके ऊपर है, मेंटल, इतना ज्यादा शॉक में है वो। एक शख्स ये कह रहे थे कि यूं मानो कि एक जैसे कहते हैं एक पल में पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा, अपना वतन छोड़ना पड़ा, जाहिर सी बात है, वो वहीं पर रहते आए हैं शुरू से तालिबान के डर के कारण, लेकिन फिर भी वो शुक्रिया अदा कर रहे थे भारत का, भारत सरकार का, कि कम से कम जान बची है। और वो जान सिर्फ इसलिए बच पाई है क्योंकि वो लोग भारत पहुंचे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। इस समय हम
मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर आज अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू कर वापस लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल यहां पर है। लोगों का इंतज़ार हो रहा है जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे और जिनको रेस्क्यू करके यहां पर लाया जा रहा है। तजाकिस्तान के रास्ते से आने वाली फ़्लाइट में कुल 94 नागरिक आए हैं, जिनमें से 87 भारतीय हैं, 2 नेपाली हैं और 5 डिप्लोमेट आए हैं। वहीं कतर से दोहा के रास्ते में आने वाली फ़्लाइट में कुल 135 भारतीय आए हैं। इंडिगो और एयर इंडिया दोनों फ्लाइट से पहुंचे नागरिकों का पहले यहां पे RT-PCR टेस्ट हुआ है। उसकी रिपोर्ट 3-4 घंटे में आई। इसके लिए काफ़ी नागरिकों को यहां पर 3-4 घंटे के लिए इंतज़ार करना पड़ा। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई वो अभी इस समय अंदर हैं और जिनकी नेगेटिव आई वो धीरे धीरे करते हुए बाहर आ रहे हैं। इन सभी नागरिकों को पोलियो का टीका भी दिया गया है। खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। फिलहाल सभी नागरिकों को कोरोना रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और लगातार आप देख सकते हैं यही वो दरवाज़ा है जिससे लगातार यहाँ पर अफगान में रह रहे लोगों को, जिस तरीके की स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है और हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशानी में हैं और इंडिया अपने लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने में लगातार जुटा हुआ है। इंडिया ही नहीं, जबकि हमने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर 2 नेपाली भी लाए गए हैं। तो लगातार जितने लोगों की मदद हो सके इंडिया उतने लोगों की मदद कर रहा है। बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब जो लोग हैं यहाँ पर 87 का लास्ट बैच इमिग्रेशन पे वेट कर रहा है। उनका RT-PCR टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है और इस लास्ट बैच के आते ही आज की जो 3 फ्लाइट IGI पे आई हैं, तमाम जो नागरिक हैं वो यहाँ से अपने अपने घर की तरफ लौट गए हैं। महिमा कटारिया, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं हिंडन एयरबेस पर जहां ग्लोब मास्टर विमान 168 लोगों को लेकर के पहुंचा है, वहां प्रमोद शर्मा भी मौजूद हैं। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। अफगानिस्तान के काबुल से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने में जुटी भारतीय वायुसेना आज सुबह C-17 ग्लोब मास्टर से 168 नागरिकों को एयरलिफ्ट करके हिंडन एयरबेस में लेकर आई थी, जिसमें 107 भारतीय थे, जिन्हें 10:17 पर यहाँ पर फ़्लाइट लैंड की थी। उसके बाद तमाम जो लोग थे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया और उसके बाद उन्हें अलग अलग बसों में बैठाकर यहाँ से रवाना कर दिया गया। 1:30 बजे आखिरी बस में बैठकर ज़्यादातर जो नागरिक थे वो दिल्ली के मुखर्जी नगर की तरफ चले गए थे। हर आदमी के चेहरे पर एक संतुष्टि थी, इस बात की खुशी थी कि वो अफ़गानिस्तान जैसी जगह पर जहाँ पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, वहाँ से सुरक्षित भारत सरकार की मदद से वो अपने स्वदेश लौट पाए हैं। और इसी तरीके से पिछले कई दिन में भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को अफ़गानिस्तान से एयरलिफ्ट करके भारत लेकर आए हैं। मिशन एयरलिफ्ट के ज़रिए अभी भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं और भारत में वापस आना चाहते हैं। इसके लिए विदेश मंत्रालय तमाम बाकी देशों से लगातार संपर्क में है और अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस हिंदुस्तान लाने में जुटी हुई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.